जो पशुओं का चारा होता है उसकी बात करेंगे। अलग अलग बातों में इसे कहा भी जाता है और पशुओं के लिए कितनी ज़रूरी तूड़ी होती है, भूसा होता है या यूँ कहीं कि पशुओं का चारा होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये आखिरकार तूड़ी का खेल क्या है? हरियाणा में भूसे की खूब चर्चा हो रही है और किसान क्या फ़ायदा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब किसान दूसरे राज्यों में तूड़ी की सप्लाई कर रहा है जिससे कि उन्हें मोटा मुनाफा भी होता है, लेकिन पशुपालकों के लिए तूड़ी खरीदने के लिए पसीने छूट रहे हैं। अब प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय हरियाणा में लिया है जिसको लेकर हरियाणा में सियासी प्रहार एक दूसरे पर तेज हो चुके हैं। एक रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम समझेंगे कि इस पूरे मामले में खबर जरूरी क्या है। हरियाणा में गेहूं की कटाई जारी है। किसान मंडियों में गेहूं को बेच रहा है। हालांकि इस बार गेहूं की खरीद में किसानों को पहले के मुकाबले बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई गई, लेकिन इस बार चर्चा गेहूं को लेकर कम और तूड़ी यानी भूसे को लेकर ज्यादा हो रही है। इसकी हम गहराई से पड़ताल अब करने जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा और उससे लगते राज्यों में किसान भूसे की सप्लाई पर खास ध्यान दे रहा है। अब किसानों को तो इससे डबल फायदा होता है, लेकिन पशुपालकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अब की बार जो फसल का वो है वो इतना वो है कि अब के कम से कम तो बैठी फसल, जिनके किसान का जो उम्मीद थी भाई 50 मन की 60 मन 70 मन, वह तरीका की फसल नहीं बैठी अब की बार। और उसी हिसाब से जो है ना ये जो हमारा चारा है वो भी कम ही मात्रा में बैठा है और इसकी भूसकी तो इतनी जबरदस्त मार पड़ रही है एक आम आदमी को। जिसके पास खेत है चलो वो तो अपनी पूर्ति कर पाएगा, और जिस गरीब आदमी के पास कोई खेत के आगे कोई चारा नहीं है वो बेचारा पशु भी खरीदता है, फिर उसके साथ साथ जो चारा खरीदा जा रहा है उसकी बहुत ही ज्यादा मार पड़ रही है। चारा यूपी से लेकर आ रहे हैं जी, पशु भूखे मर रहे हैं, चारा की पूर्ति नहीं हो रही जी। 1 लाख का ढोर लिया था, 50,000 में बेचा है जी, मजबूरी में बेचा हो। तो जरूरत नहीं थी बेचने की, लेकिन मजबूरी बिकवा रही है जी। काफ़ी परेशान है जी, यहाँ चारा नहीं मिल रहा, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 30,000 का मिल रहा है जी 1 किला, 1 किला, और उसमें फिर किराया भाड़ा भी मजदूर लोग देना पड़ता है। 30,000 में पड़ रहा है जी, 50 मन यार 30,000 में पड़ रहा है जी आज की तारीख में। भूसे के बढ़ते बिजनेस और पशुपालकों की बढ़ती परेशानी को लेकर अब दूसरे राज्यों से भूसे की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा और यूपी के साथ लगते इलाके कलानौर में वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल की गई। डीसी साहब यमुनानगर की तरफ से एक आदेश जारी हुए हैं 22 तारीख को कि यमुनानगर से हरियाणा से जो भूसा की प्रॉब्लम है चारे की पशुओं को, उन पर रोक लगाई गई। आर्डर जारी किए हैं, उनको रोकने के लिए चेक किया जा रहा है। और जो ट्रक व ट्रैलियाँ पंजाब से लोड होकर आती हैं, क्रॉसिंग करती हैं, उनको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनको जाने जाए। परंतु जो यमुनानगर की और हरियाणा की भूसे की ट्रैलियाँ हैं उन पर रुकावट है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। यहाँ पर चारे की कुछ कमी पड़ी है पशुओं के लिए, इसलिए ये आदेश जारी हुए। डीसी उसके आदेश की पालना की जाएगी। एक तरफ भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने भी मुख्यमंत्री को खत लिखकर जिले में घट रहे चारे को लेकर पहले तो चिंता जाहिर की और फिर मुख्यमंत्री से चारा बढ़ाने की भी मांग कर डाली। धर्मवीर सिंह ने अपने खत में साफ लिखा कि जिले में आने वाले चारे के वाहन को ना पकड़ा जाए, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तूड़ी बेचने पर प्रतिबंध के फैसले की घोर निंदा की है और ये भी कहा कि किसानों को अपनी तूड़ी बेचने की आजादी होनी चाहिए। हरियाणा में तूड़ी के रेट हाई होते ही राजनीतिक गर्माहट बढ़ने लगी है। तूड़ी की डिमांड और रोक को लेकर नेताओं की अपनी प्रॉफिट वाली राजनीति है। हालांकि प्रशासन के इस फैसले से किसानों को फायदा कम और पशुपालकों को राहत ज्यादा मिलेगी। परवेज खान, खबरें अभी तक। तो ऐसे में भूसे को लेकर यानी कि पशुओं के चारे को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। राजनीति इटर है, लेकिन समस्या तो जरूर समझनी चाहिए और समाधान भी होना चाहिए। ये समस्या किसको है और आजादी किसान को क्यों मिलनी चाहिए चारा अब कहीं भी बेचने की, और प्रशासन ने क्यों इस तरह का बैन लगाया है, बहुत से सवाल आपके मन में होंगे। तो आइए खबर को गहराई से जानते हैं और खबर जानना जरूरी भी है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि पशुओं के चारे को लेकर ये समस्या क्या है। प्रशासन का दरअसल एक बड़ा फैसला था, दूसरे राज्यों में सूखे चारे पर बैन लगा दिया गया, यानी कि आप दूसरे राज्यों में हरियाणा से चारा नहीं ले जा सकते।
भूसा लेकर आ रहे वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि इधर से उधर चारा भिजवाया जा रहा था। वाहन चालकों की मांग है कि 2 से 3 दिन का कम से कम समय तो मिलता। अब वाहन चालकों की प्रशासन से हल निकालने की एक मांग है कि इसका बीच का रास्ता कोई ना कोई होना चाहिए, जो समस्या उत्पन्न हो रही है। पशु चारे के भाव अब आसमान छू रहे हैं और पशुओं पर अब मंदी की तलवार भी लटक सकती है। कैसे? क्योंकि जो चारा है पशुओं का वो महंगा हो सकता है। पशुपालकों को 400 से 500 प्रति क्विंटल अब भूसा मिल रहा है, पहले सस्ता था। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? पशु चारे के दाम बढ़ सकते हैं। जो पशु चारा खाते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे। पशुपालकों की मुश्किलें अपने आप ही बढ़ जाएगी। पशुपालकों को चारा नहीं मिलने से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। और इस समस्या का हल क्या है, ये प्रशासन को, सरकार को जरूर देखना चाहिए। हल तो किसी भी चीज का हो सकता है।